1990 के करीब जब भारतीय रेल के रिजर्वेशन सेंटर में कंप्यूटर से आरक्षण की शुरुआत हुई तो बहुत से लोगों में ये डर था कि शायद अब रेलवे में नौकरियां कम हो जाएंगी। करीब 28 साल का अनुभव इस बात का गवाह है कि ये डर बेमानी था। लोगों को कंप्यूटर ने अपना मुरीद बना लिया है। इसी तरह इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर भी बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि AI यानी रोबोट हमारी नौकरियां छीन लेंगे। आइए जानते हैं क्या है हकीकत। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका नहीं है। उनका मानना है कि मनुष्य अपनी रचनात्मक क्षमता के चलते अब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कुछ चीजों से आगे है। संयुक्त राष्ट्र का ये भी कहना है कि तकनीक से लोगों को जोड़ना होगा और इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा, जिससे लोग इसका आसानी से फायदा उठा सके। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ILO की वृद्ध आर्थिक नीति और बेरोजगार प्रभाग के प्रमुख एकहार्ड अर्नेस्ट का कहना है कि निर्माण क्षेत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाभ नहीं होगा। इन हालातों में कम से कम विकासशील देशों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते रोजगार के अवसरों का सफाया होने के अनुमान सही साबित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सरकारों को इसकी नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि तकनीकी तरक्की का बहाना बनाकर नीतियों के स्तर पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवा और कारोबार पर पड़ेगा। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। अर्नेस्ट ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला नौकरी के अवसर खत्म होने से ज्यादा काम के स्वरूप में बदलाव आने का है। इन क्षेत्रों में एम्प्लॉय की जिम्मेदारी में आगे नई तरह के काम जुड़ेंगे, जिसमें उनकी मदद के लिए कंप्यूटर्स और रोबोट होंगे। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गो से उन काम में मशीन का इस्तेमाल हो सकता है जो निरंतर एक ढर्रे पर चलते हैं। अब इंसान की जरूरत वास्तव में पारस्परिक संपर्क, समाज और भावनात्मक कौशल से जुड़े क्षेत्रों के लिए अधिक होगी। ILO ने ये भी कहा कि कंप्यूटर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकासशील देश को भी लाभ होगा। AI की मदद से लाभ कृषि क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में भी होगा। उनका कहना है कि उनके किसान अब यंत्रों की मदद से मौसम की पूर्वानुमान और बाजार की कीमतों की ताज़ा जानकारी हासिल कर सकते हैं। ILO ने उदाहरण देते हुए कहा, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल के दक्षिण के देशों को किसान मोबाइल ऐप की मदद से फसलों पर लगे कीट की पहचान कर पाते हैं। इन ऐप को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की मदद से विकसित किया गया है। अर्नेस्ट का कहना है, वास्तव में अब जरूरत लोगों को डिजिटल कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जोड़ने की है। इससे वो मशीन को चलाने लायक बने, उसे निर्देश दे सकेगी। लोग इस लायक बने कि वास्तव में मशीन को उसी तरह से इस्तेमाल कर सके जैसे वो कोई सामान्य औजार हो, जैसे कोई कुल्हाड़ी या कार का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा, तकनीक के क्षेत्र में प्रगति का बहाना बनाकर नीतिगत क्षेत्र में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। अब जरूरत इस बात की है कि तकनीक के जरिए अच्छे समाधान निकालने की पहल की जाए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, हाल में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बेहतर पेशा बनकर उभरा है। साल 1990 से पहले इस तरह के जॉब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग ने एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का श्रम बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा। इस अध्ययन में कहा गया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये असर इसी तरीके से होगा। इसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नीतियों के माध्यम से सही आकार दिया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, तकनीकी तरक्की के साथ नीतिगत पहल भी जरूरी है। इससे तकनीक का इस्तेमाल अपने मानव संसाधन के फायदे के लिए किया जा सके। आपको रोबोट्स और इंसानों के एक साथ समन्वय को लेकर ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी और भी कई जानकारी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।